जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नमो नारायण। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों, भगवान शिव के उपासकों एवं भगवती दुर्गा के आराधकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब देख रहे हैं कल्पवास आश्रम प्रयागराज। आज जिस विषय के साथ हम सब उपस्थित हुए हैं उस विषय को हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए, जो इस चैनल पर नए हों उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह धर्म संबंधी जानकारी प्रेषित की जा सके। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र से धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, भादव मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं, इसका क्या महात्म है और इसके करने के क्या फल हैं। भगवान ने कहा, ऐ युधिष्ठिर, जो प्रश्न आज आपने हमसे पूछा है यही प्रश्न एक बार खुद देवर्षि नारद ने परम पिता परमेश्वर भगवान ब्रह्मा से पूछा था। भगवान ब्रह्मा ने जो उन्हें बताया था, मैं यथोचित वही बातें आपको बताता हूं। एक बार की बात है कि सतयुग में इस भूमंडल पर राजा मानधाता राज्य किया करते थे। बड़े ही सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहा करती थी। प्रजा बहुत संतुष्ट थी और पृथ्वी भी कामधेनु के जैसे सारी वस्तुओं को उपलब्ध कराया करती थी, सारे वस्तुओं का संचयन किया करती थी। लेकिन एक बार किसी कर्म का प्रभाव रहा कि उनके राज्य में 3 वर्ष तक लगातार बारिश नहीं हुई, जिसके लिए प्रजा बड़ी त्रस्त थी। भूख प्यास से व्याकुल प्रजा एक दिन राजा मानधाता के पास पहुंची और मानधाता से निवेदन किया कि प्रभु, आप प्रजा के निवेदन को सुने। उन्होंने कहा कि निश्चित ही बारिश न होने से हम सब त्रस्त हैं और हम सबके भोजन का उपाय नहीं हो पा रहा है। आपके राज्य में ऐसा कभी नहीं होता था। आप इसके कारण का पता करें और इसका निवारण करें, क्योंकि राजा ही प्रजा का पिता होता है। ऐसी स्थिति में एक बार कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को लेकर के राजन भगवान श्री ऋषिकेश का ध्यान, अर्चन, पूजन करने के बाद जंगल के लिए निकल गए। जंगल में पहुंचने पर उन्होंने विभिन्न संत ऋषियों मनीषियों के दर्शन किए, प्रणाम किया, पूजन किया। इसी बीच दैवश ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रतापी अंगिरा ऋषि का दर्शन उन्हें हुआ। जाने के बाद अंगिरा ऋषि को प्रणाम किए। अंगिरा ऋषि ने अर्घ इत्यादि दिया और राजन को यथोचित स्थान दे करके बैठाया और राजा से उनकी प्रजा के बारे में प्रश्न किया। राजा ने भी उनकी कुशल क्षेम पूछी। तत्पश्चात जब अंगिरा ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा तो राजा मानधाता ने कहा कि प्रभु, मैं बड़े न्याय से अपनी प्रजा का पालन करता हूं, धर्म के कार्यों में विशेष ध्यान देता हूं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी पता नहीं किस कर्म के प्रभाव से
मेरे राज्य में 3 वर्ष से बारिश नहीं हो रही, उसके निदान की कोई व्यवस्था बताएं। राजा ने कहा तो अंगिरा ऋषि ने कहा, अरे राजन, आपकी बातें सत्य हैं, यह सतयुग है। सतयुग में सिर्फ ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, आप प्रयास करके उसकी तपस्या को नष्ट कर दें, आपके यहाँ बारिश होने लगेगी। ऐसी स्थिति में राजा मांधाता ने कहा कि एक तो वह तपस्या कर रहा, दूसरे मेरी ही प्रजा है, तीसरे वह धर्म के कार्य कर रहा है, किसी भी तरीके का पाप नहीं किया है, तो फिर उसके साथ मैं ऐसा अनिष्ट कैसे कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में अय ऋषिवर, हमको कोई धर्म के उपाय बताएं जिसको करने से हमारे यहाँ बारिश होने लगे। ऐसी स्थिति में राजा अंगिरा ने कहा कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं, उस पद्मा एकादशी का व्रत करो, निश्चित ही तुम्हारे पुण्य इतने बढ़ जाएंगे कि तुम्हारे राज्य में बारिश होने लगेगी।